नमस्कार दोस्तों झारखंड में चुनावी नतीजे आ गए और अब 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, चौथी बार वो झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। झारखंड के नतीजों का एनालिसिस करने पर दोस्तों जो तस्वीर सामने आती है, जो आंकड़े सामने आते हैं, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन लोगों ने तमाम रैलियां की। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने की खूब कोशिशें की गई, लेकिन रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या रहा, वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंदन क्यारी में रैली की। चंदन क्यारी में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बावजूद इस सीट पर जेएमएम के उमाकांत रजक चुनाव जीत गए और बीजेपी यहां 33,936 वोटों से चुनाव हार गई। इसी तरह अमित शाह ने गांडे और गिरिडीह में रैली की। गांडे आप जानते हैं, कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ रही थी और कल्पना सोरेन यहां 17,142 वोटों से चुनाव जीत गई। गिरिडीह में जेएमएम के सुदिव्य कुमार 3,838 वोटों से चुनाव जीत गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भवनाथपुर में चुनावी रैली की और भवनाथपुर में उनकी इस रैली के बावजूद जेएमएम के अनंत प्रताप देव 21,462 वोटों से चुनाव जीत गए। और अब चर्चा ऐसी भी है कि अनंत प्रताप देव हेमंत की सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जेपी नड्डा ने तमाम रैलियां की, लेकिन जेपी नड्डा ने बोकारो में रैली की। वहां कांग्रेस की श्वेता सिंह 7,207 वोटों से चुनाव जीत गई। गोमिया में भी जेपी नड्डा ने रैली की, लेकिन वहां जेएमएम के योगेंद्र प्रसाद 36,093 वोटों से जीते। नाला में जेपी नड्डा ने रैली की, लेकिन वहां जेएमएम के रविंद्र नाथ महतो 10,483 वोटों से चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंदरी और निरसा में रैली की, लेकिन उनकी ताकत के बावजूद सिंदरी में भाकपा माले के चंद्रदेव महतो 3,448 वोटों से जीते और निरसा में भाकपा माले के अरूप चटर्जी 1,808 वोटों से चुनाव जीत गए। ये वो तमाम सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने कैंपेन किया, जनसभा की, लेकिन फिर भी लोगों ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया, जेएमएम, कांग्रेस और सीपीआई के प्रत्याशियों पर विश्वास किया। अब दोस्तों झारखंड के जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक भी हैं। हार के कई कारण हैं, कई वजहों से भारतीय जनता पार्टी को वहां चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो दिल्ली के बड़े बड़े नेता रहे हों या फिर झारखंड के नेता रहे हों, वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का मुकाबला कर पाने में नाकाम साबित हुए हैं। तो दोस्तों ये वो तमाम सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के इतनी ताकत लगाने के बावजूद उसको कामयाबी नहीं मिली। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।